नहीं खानी, फिर पेट खराब होता है ना, पेट में पहले इतना दर्द हो रहा है। नहीं खानी है। नहीं, बुरी बात है। नहीं ठीक हो जाएगा ना जब फिर खाना आप। नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बच्चे जो है वो बहुत बीमार हो रहे हैं। बच्चों को मैंने स्कूल से छुट्टी करवाई हुई थी। एक जो बेटा है उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार हो रहा था उसको। तो फिर सारी रात ना जो है थोड़े थोड़े वक्फे के साथ उसको 4-4 घंटे के बाद डॉक्टर ने बोला था इसको मेडिसिन दे, वो देती रही। फिर सारी रात पट्टियाँ करते करते ऐसे ही सुबह हो गई, सोया भी नहीं गया। छोटा भी बेबी साथ ही होता है, आपको पता है, उसको भी कैरी करना पड़ता है। तो जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल गई थी, तो उनमें से भी एक की कॉल आई थी कि उसको भी ना स्कूल में वॉमिटिंग हो रही है। तो फिर उसको भी जाके लेके आए बच्चों को। तो बस इसी तरह से ना सभी बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। किसको खांसी हो रही है, सीने में जकड़न है, और साथ में जो है वो टेम्परेचर भी हो रहा है। पता नहीं मौसम इस तरह का क्या मसला है। यहाँ पे जो है शाम का टाइम था और लाइट भी गई हुई थी, तो अंदर तो बहुत घबराहट महसूस होने लग जाती। दूसरे बच्चे भी खेल रहे थे, तो बच्चे भी कह रहे थे मैंने खेलना है, तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर ऐसे गली में खेल रहे थे शाम के टाइम। तो लाइट आने का सब यहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर काफ़ी देर लाइट गई रही, हम बैठे रहे देखते रहे। एक लाइट चली जाती है, एक ऊपर से मच्छर इतना ज़्यादा होता है कि इतना काटता है, तो भाई अल्लाह। काफ़ी मेरी बहनों के ना मैसेज आ रहे थे, सिस्टर व्लॉग बनाएं, सिस्टर अपनी डेली रूटीन शेयर किया करें, और जो है वो आप डेली व्लॉग अपलोड किया करें, मिस ना किया करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाया करूँगी। बच्चे कुछ ना बीमार थे, इस वजह से ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ सिस्टर से ये भी पूछी थी, सिस्टर आप जो अपने थंबनेल वगैरह हैं वो किससे बनवाती हैं, आपकी वीडियो कौन एडिट करता है, ये वो। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अपने काम खुद ही कर रही होती हूँ, बच्चों को भी देख रही होती हूँ और वीडियो भी एडिटिंग कर रही होती हूँ, थंबनेल वगैरह खुद ही बना रही होती हूँ। इसलिए तो बोलते हैं कि जो एक माँ होती है ना वो सिर्फ एक माँ नहीं होती, या फिर सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं होती, बल्कि वो ना मल्टीटास्किंग काम जो है ना वो सर अंजाम दे रही होती है। बच्चों के साथ साथ बंदा खुद को भी देख रहा होता है, घर के काम देख रहा होता है, और फिर जो हाउसवाइफ है अगर वो इस तरह का कोई काम कर रही हैं, कोई जॉब वगैरह कर रही हैं, या फिर अपना चैनल रन कर रही हैं, तो वो सारे काम भी उनको खुद ही देखने पड़ रहे होते हैं। तो मेरी दुआ है तमाम यूट्यूबर्स के लिए, अल्लाह ताला सबको जो है वो उनका रिज़्क दे और सबको जो है वो कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। आप परेशान ना हुआ करें, मुस्तकिल काम करते रहें, 4 माह 6 माह काम करते रहें, इंशाल्लाह ताला ना आपको ज़रूर कामयाबी होगी। यहाँ पे ना मैंने बच्चों को मेडिसिन वगैरह दे दी थी, और मैं देख रही थी कि कोई बच्चा रह तो नहीं गया जिसको मेडिसिन ना दी हो, और बच्चे का टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर लिया था। अब शुक्र है ठीक है था, नॉर्मल था। मेडिसिन तो देनी थी ना, कोर्स उसका जो है वो कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को हिला के भी ले आई। मैंने कहा इस तरह से बिना ज़रा तबीयत सेट हो जाती है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा बेहाल होते हैं बच्चे, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी है, आगे आगे पता नहीं क्या होगा। तो लाइट भी जाती है, लोड शेडिंग का भी जो है वो मुसलसल जा रही है लाइट भी। आप सब ने मुझे बताना है कि आप किस किस इलाके से मुझे देख रहे हैं, और वहाँ पे कितनी कितनी गर्मी है, या फिर किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं मज़ीद जो वीडियोज़ है ना वो किस टॉपिक पर लेके आऊँ। तो अगर आपके ज़हन में कोई आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताना है आपने इस बारे में भी। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड के ना कपड़े जो हैं वो टांगे हुए थे, तो मैं देख रही थी कि शायद इसकी पॉकेट में से ना कुछ निकला है। मुझे लग रहा था कि इसकी पॉकेट में कुछ है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें से ना सिर्फ रुमाल ही निकला, और मैं चेक कर ही जा रही थी कि मैंने कहा शायद इसमें से कोई पैसे भी निकलेंगे, लेकिन इसमें इसे ना 1 रुपया भी जो है वो नहीं निकला। इसमें से ना बस ये रुमाल ही निकला। मैंने कहा चलिए ठीक है, वो कपड़े तो वॉश करने हैं, मशीन लगाने हैं, चलो फिर इसको भी धोते हैं साथ साथ साथ। आप देखते रहिए मैंने क्या काम किया है। आपने बताना है कि जब आप कपड़े वॉश करती हैं अपने हस्बैंड के, तो क्या उसमें से कोई पैसे वगैरह निकलते हैं कि नहीं निकलते, और अगर निकलते हैं तो कितने के निकलते हैं, और अगर वो निकल आते हैं तो आपको दे देते हैं या फिर वो वापस ले लेते हैं, या फिर आप उनको बता देती हैं कि आप भी उनको नहीं बताती, चुप करके जो है वो रख लेती हैं। एक माँ जो होती है ना उसको किसी हाल में भी सुकून नहीं होता, चाहे वो खुद बीमार हो तब भी उसको जो काम करना ही होता है, अपनी हिम्मत दिखानी होती है, या फिर क्या नाम लेते हैं अगर उसके बच्चे बीमार हो ना तब भी सब कुछ लेके मैनेज करना ही होता है। तो इसी तरह मैंने फिर इनके लिए चावल भी बनाए थे साथ में। मैंने कहा था नरम करके ये चावल बना देती हूँ, चले बच्चे ये खा लेंगे। तो बस एहतियात किया करें ज़रा बच्चों के मामले में। अभी आजकल जो मौसम है ना वो भी इस तरह का है जगह चल रहा है, इससे भी ज़रा अपने बच्चों को बचा के रखा करें। और मैं जो भी दवाइयाँ लेके आई हूँ ना अपने बच्चों की, वो मैं अपनी डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करके उनकी एडवाइस से ही लेके आई हूँ। तो आप प्लीज़ उनको घर में दवाइयाँ ना दिया करें। चाहे अगर आपने पहले वो दवाई दी भी हुई है ना उसी बीमारी के लिए, वो उसी मसले में वो दवाई दी हुई है, तो दोबारा उस दवाई को ना दिया करें। डॉक्टर से पूछ के कंसल्ट करके फिर ही बच्चों को रेकमेंड किया करें दवाई जो भी है। यहाँ पे जो मैंने सिंगल वाला मैट्रेस रखा हुआ है ना, इसका कवर भी जो है वो बच्चों ने काफ़ी गंदा किया हुआ है। मैंने कहा चले मशीन लगाई है तो इसको भी वॉश कर लेते हैं साथ में। इसका जिप वाला कवर है, इसको भी उतारा, फिर इसको भी साथ जो कपड़े में वॉश किया। कंबल वगैरह को मैं तय लगा रही थी तो मुझे वो भी जो है ना वो गंदे ही लग रहे थे, फिर उसको भी उतार के मैंने साथ में जो है वो वॉश कर लिया। फिर कपड़े धोते हैं, स्पिनर करते हैं, और फिर जो है ना लोगों के घर सुखाने के लिए जाते हैं। यही हमारी रूटीन है, हर 3 दिन के बाद यही कुछ हो रहा होता है।
साथ में सोफ़े का कवर वगैरह जो है वो भी मैंने उतारा। बस इस तरह करके ना जब मैं मशीन लगा रही होती हूँ तो फिर सारी चीज़ें ही इकट्ठी कर लेती होती हूँ कि सब चीज़ें ही वॉश करेंगे। यहाँ पे कपड़े धो के स्पिनर कर दिए थे, अब इसको धोने फैला के आएंगे। चले ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।